अरे मंदिर को भी मंदिर में भी ऐसे जंगल और मंदिर को भी आनी चाहिए। साहिब मंदिर भाई काफी सारे लोगों का ये प्रश्न है कि कबीर साहब के किस पंथ में से दीक्षा लेना चाहिए, कौन सा पंथ जो है वो सत्य है, और कबीर साहब ने भी सभी पंथों को किस दृष्टि से क्या बताया है, तो उसके बारे में बताएं। ये कि अभी पूछिए। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो रहा है कि कई सारे पंथ चल रहे हैं, तो कौन सा पंथ सत्य का अनुगामी, मतलब सत्य की ओर इशारा कर रहा है, या किस पंथ में सत्य के दर्शन हो सकते हैं, तो इस बारे में बताएं। शास्त्र का क्या प्रमाण है और कबीर साहब का क्या मत है। साहेब बंदगी परम पूज्य सत्य गुरु कबीर साहब के पावन कमलों में कोट कोट बंदगी। विश्व वंदनीय पंडित रामदास साहब के पावन कमलों में कोट कोट बंदगी। इस विषय में अनुराग सागर में बिल्कुल स्पष्ट आया है। द्वादश पंथ का करूं मैं वर्णन, यानी द्वादश 12 पंथ का जो कबीर साहब ने सबसे प्रथम जब धरातल पे जब पधारे हो सतयुग में, उस टाइम जैसे जांजरी द्वीप में आए, उस अजर लोक से, जहाँ से ये जीव भी वहीं से आया है, ये आत्मा भी वहीं से ही आई है, जिसे हंसलोक भी कहते हैं, सत्यलोक भी कहते हैं। और यहाँ जब वो आए, जीवों ने जब पुकार करी, यहाँ जब जीव को काल माया ने बहुत सारे दुख दिए, तो उनने जब प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे मेरे पिता, मुझे इस जो ये दुख, काया का दुख, रोग का दुख, दुनिया भर का जो प्रकार का नाना प्रकार के जो दुख है, मुझे इससे छुटकारा, और ये काल जो है जीवों का भक्षण करता है, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा, ये प्रार्थना सुन के सत्य पुरुष ने कबीर साहब को, जिनको सत्यलोक में ज्ञानी जी कहते हैं, उनको यहाँ भेजा। और जब वो यहाँ आए तो निरंजन 10वें द्वार पे, यानी झांझरी द्वीप पे, वो यहाँ का द्वार रोक के बैठा है। और जब वो यहाँ आए तो उनकी भेंट हुई, तो उनने पूछी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं सत्य लोक से आया हूँ, सत्य पुरुष का संदेश वाहक हूँ, तेने जो जीवों को दुख दे रखा, मैं इन जीव को तेरे बंधन से छुड़ा के लेने आया हूँ। तो उसने उनके बहुत सारी वार्ता हुई, और इस काल निरंजन ने भयंकर एक विराट हाथी का रूप धारण करके और साहिब पे प्रहार करने का प्रहार किया। और जैसे ही उनने देखा प्रहार किया, तो उनने जो है एक शब्द, जो सत्य पुरुष से जो शब्द है, जिसे सार शब्द कहते हैं, अखंड शब्द, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, अथाह है वो, संपूर्ण सारे विश्व की ताकत उस शब्द के अंदर है। और विश्व क्या, जितने भी लोकांतर है, सभी की रचना उस शब्द से हुई है। और उसी शब्द से जीव को मुक्ताया जाता। जब उसकी मार करी तो थर थर काँपने लगा, उसका विराट काल की दे, और हाथ जोड़ के चरणों में पड़ा, हे प्रभु, आप तो पूर्ण जो है सत्य पुरुष के स्वरूप हो, और मेरे से गलती होगी, लेकिन आपने ही तो मेरे को जो है ये 1470 चौकड़ी रात दिया है, और आज फिर मेरे से जीवों को छुड़ाने के लिए आ गए। बड़ी उसने विनती करी, और विनती करने के बाद जो उसने की कि हे प्रभु, मुझे आप कुछ और वरदान दो। तो परमात्मा दयालु है। जब जब भी इस धरातल पे परमात्मा जब आए हैं, उनका नाम कभी कबीर पड़ा, सतयुग में सतनाम साहेब, त्रेता युग में मुनिंदर, द्वापुर में करना मैं, और कलयुग में कबीर साहब, कबीर नाम पड़े। चारों युग में आए, और चारों युग में आकर के उनने जीव को मुक्त कराने। लेकिन उस टाइम जब उसने वरदान मांगा, कौन ने, काल निरंजन ने, तो उनने उनको वरदान दे दिया कि एक तो मुझे जो है, आप जा ही रहे हो,
तो पहले तो यह है कि 3 युग में मेरा प्रभाव रहेगा। कुछ गिने चुने जीव ही आपका ज्ञान समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने तो यहाँ इतना आडंबर बना रखा है, देव कि नाना प्रकार का। और आपका जो एक शब्द जिससे आप इस जीव को उबारने के लिए जा रहे हो, वो शब्द क्या करेगा? आपका शब्द की कोई मानेगा ही नहीं। इस तरीके की उनके बहुत चर्चा हुई कि मेरा शब्द जो है वो ऐसा शब्द है कि तेरे सब फांसों को काट देगा। जो हृदयगम करेगा, जो उसको हृदय में धारण करेगा, हृदय में धारण करेगा, और वो समझ में आ गई, गुरु ने जिसको वो नाम दे दिया और श्रद्धा से जिस शिष्य ने उस नाम पे लगन लगा ली, वो उसके नाम प्रकट हो जाएगा। फिर जितने भी कर्म बंधन है इस संसार के, और कितनी योनियों से वो कर्म करके आया, जिस प्रकार से एक बहुत बड़े ढेर में, कचरे के ढेर में एक चिंगारी पड़ती है तो सारा जल के भस्म हो जाता है, इसी प्रकार से उस अके नाम का स्मरण करने से इस जीव के सारे कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। अच्छा। तो वो नाम लेके आए वो, लेकिन उनने उसको निरंजन को वरदान दे दिया कि बोल तू क्या मांगता, कि मैं कलयुग में मेरे 12 पंथ चलाऊंगा, आपके ही नाम से चलाऊंगा, और मैं उसमें मेरा दूत भेजूंगा जो आपके नाम का प्रचार करेंगे। लेकिन जितने भी जो पंथ हैं उनका जीव क्या करेगा? यानी उनने 12 पंथ में जो मैं अभी इस अनुराग सागर से उनको बताऊंगा कि कौन सा दूत पहले आया है और उसने क्या क्या किया है। यानी प्रथम मृत्यु दंडा दूत का पंथ है, पहला पंथ मृत्यु अंधा दूत का। प्रथम पंथ का भाकों लेका, धर्मदास चित करो विवेका। मृत्यु अंधा एक दूत अपारा, तुमरे ग्रह लीना उतारा। धर्मदास जी के घर में ही उसने आखिर जन्म लिया है। जीवन काज होय दुखदाई, बार बार में कहो चिताई। तो वो नारायण दास के नाम से बड़ा पुत्र धर्मदास जी के घर में पैदा हुआ, और उसका पंथ उसने अलग चलाया। फिर कबीर साहब ने बोला कि ये काल का दूत है, और इस कबीर पंथ को चलाने के लिए सत्य लोक से सब एक ऐसी ऊर्जा आएगी जो इस पंथ को चलाएगी। वो सत्य पुरुष का अंश है जिसका नाम है मुक्तामणि नाम से है। वो आए और धर्मदास जी के जो है आमिर माता के गर्भ से उनका पैदाइश हुई, और कबीर साहब ने उस गद्दी का, धर्मदास जी की गद्दी का, धर्मदास जी के जाने के बाद उसी को उस गद्दी पे आसीन किया। तो उधर पहला कौन? नारायण दास। इधर पहला कौन? मुक्तामणि नाम साहब। यानी जीव को बंधन से मुक्त कराने के लिए पहला अंश जो है वो है मुक्तामणि नाम साहब, और काल का अंश है नारायण दास। और मेरे वाणी वचनों के ग्रंथों को चुरा कर ले जाएगा, और अपने ढंग से उसमें चालाकी से मेट करके उन जीवों को धोखे में डाल के दूसरा पंथ चलाएगा। तीसरा जो दूत है अंध अचेत दूत। अब अंध अचेत दूत का जो है कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी से, काल रूपी तीसरे पंथ का हाल तुम्हें बता देता हूँ। अर्थात अंध अचेत दूत के पंथ की जानकारी करा देता हूँ। वह तुम्हारा खवास बनकर तथा पूरी तरह से हुजूरी करने वाला दास बनकर आएगा, और उन नाम का उसका नाम सुरती गोपाल होगा। वह सुरती गोपाल अपना अलग पंथ चलाएगा और जीव बंधन के लिए अपने ढंग से अक्षर योग अर्थात काल माया रूपी अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों को प्रतिपादित करेगा, जिसके चक्कर में अनेक जीव उलझते चल जाएंगे। अब इसके आगे चौथा मनभंग दूत का चौथा पंथ चलेगा।
ये तुम्हारे चौथे पंथ का हाल सुनो। इस पंथ का प्रचार प्रसार मनभंग दूत करेगा। इस पंथ में मेरे कबीर साहब के वाणी वचनों की कथा मुख्य रूप से करके अपना पंथ चलाया जाएगा। इस पंथ के प्रचारक मेरी कबीर साहब के यानी वाणी वचनों के कथा वाचक होंगे तथा मूल पंथ कहकर वह मन भंग दूत संसार में आकर अपना पंथ चलाएगा। माया प्रणीत नाम से जीवों को उपदेश देगा तथा ये मनभंग दूत माया प्रणीत नामों को ही परम नाम कहकर जीवों को उलझाएगा। ये मनभंग दूत स्वर्ण नेत्र बंद करके के पश्चात जो भीतर झींगर दुनी ये झींगर दुनी सुनाने का काम करेगा। ज्ञान भृंगी दूत का पंथ पांचवा पंथ रहेगा। के पंथ को ये टकसारी पंथ कहेगा और ये इस संसार में कई जीवों को उलझाएगा जो इसके चक्कर में आकर के कार प्रणीत नामों को जप के और भवसागर में आवागमन में पड़ा रहेगा। इसके पश्चात छठवा हाँ, अब छठवां जो है पंथ उनका जो है मखंदर दूत पंथ के नाम से चलेगा। मखंदर दूत। अच्छा। ये छठे पंथ कमाली नाम मन मकंदर दूत बहुत कलाकारी रहेगा और कई जीवों को अपने जाल में उलझा करके इस संसार में अनेक जीव उलझ जाएंगे। ज्योति एक ज्योति का दिखलाएगा। एक ये जो ज्योति देखो यहाँ जो ज्योति दिखाता है ये मनमकंदर दूत दिखा है। ज्योति में फंसाएगा। झिलमिली ज्योति के प्रति जीवों को आकर्षित करेगा और सिर्फ ये मन तक का बखान करेगा जो झिलमिली ज्योति मस्तिष्क में चमकती है। उसके बाद सातवां चितभंग दूत। ये एक से एक बहुत अफरबल दूत जो 12 पंथ चल रहे हैं उनमें ये सब जीवों को उलझाने का काम करेंगे। कबीर साहब धर्मदास जिसे कहते हैं कि सातवां पंथ काल का रूप चितभंग दूत बहुत बड़ा छल बलिया होगा। अकिल भंग दूत जो 8वां पंथ है वो काल के 8वें पंथ का संबंध में परम धाम पहुंचाने की चर्चा करेगा। परम धाम जाने की जीवों को लालच देगा कि मैं परम धाम पहुंचा दूंगा। 8वां पंथ। 8वां पंथ और जीवों को उलझा करके ये इसी प्रकार से जीव उलझ जाएंगे। वास्तविक अपना स्वरूप नहीं जान पाएंगे। नवा अब नवा जो है ये विशंबर दूत का पंथ है। ये काल के 9वें पंथ का काल का दूत विशंभर ये इस पंथ को एक आश्चर्यजनक कुतूहल के साथ चलाएगा। इसका काल के विशंभर दूत का यानी बहुत बड़ा निर्गुण और सरगुण का दोनों को मिक्सचर करके इस पंथ को चलाएगा। अब 10वां नक्तानयन दूत का पंथ है। ये नक्तानयन काल के 10वें पंथ का हाल बहुत विकराल रहेगा। ये अनेक प्रकार की भ्रांतियां पैदा करेगा और कई प्रकार के मायावी यानी अक्षरी नाम दे करके जीवों को उलझा देगा। अब 11वां पंथ दूरगामी दूत का पंथ है। ये 11वें काल के पंथ का वर्णन विचार पूर्वक करता हूँ। इस पंथ को काल का अपार छली बली दूत माना जाएगा चलाएगा। ये दूत जीवों को ही सर्वे सर्वा यानी सिर्फ ये यही करेगा कि जीव ही सब कुछ है और जीव ही ने सारा संसार बनाया और कोई नहीं। ये 11वें पंथ का है। ये 11वें पंथ का। अब 12वां पंथ हंसमणि दूत का है।
ये हंस मुनि दूत जो है ये 12वां पंथ का है। हंस मुनि दूत का 12वां पंथ हम्म। नाटकीय ढंग से कबीर पंथ की चाल चलेगा। ये हंस मुनि दूत वंश 42 का कट्टर विरोधी रहेगा और अपने आप को कबीर बनाएगा कि मैं ही कबीर हूँ। और कई जीवो इसके पास कितने प्रकार के चमत्कार होंगे और चमत्कार दिखाने में आज के ज़माने में तो चमत्कार को नमस्कार होता है। मुक्ति का इसके पास कोई मार्ग नहीं होगा और लोग कितने ही उस चमत्कार के चक्कर में किसी की नौकरी लगाना, किसी का दुख दर्द मिटाना, ये इसका काम रहेगा। तो ऐसे कबीर साहब ने पूरे 12 पंथों का वर्णन किया है। 12 पंथ है। अब इनमें सत्य पंथ का, अब इसमें जो वास्तविक जो सत्य पंथ है वो कबीर धाम से यानी बांधवगढ़ में मुक्तामणि नाम साहब धर्मदास जी के घर में जो प्रकट हुए और वो वहाँ से चल के प्रचार करते हुए कबीर धाम पहुँचे, मंडला पहुँचे और उनको उनके जो पंथ है वो वर्तमान में धर्मनगर धामा खेड़ा पे जो गद्दी है इस टाइम प्रकाश मुनि साहब उस गद्दी के आचार्य हैं। और जो सार नाम का जो भेद है सबसे प्रथम धर्मदास जी को कबीर साहब ने दिया और ये कहा धर्मदास तो लाख दुआई सार शब्द बाहर नहीं जाई। और सार शब्द बाहर पढ़ी तो पिछली पीढ़ी हंस ना तरही। ये उस वास्तविकता को नहीं समझ पाए और वास्तविकता को समझने के लिए जैसे आपने कहा कि मैं कौन हूँ, अपने आप को जानने के लिए आपको चारों तरफ से, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख बीधने के लिए उसे और कोई नहीं सिर्फ आंख दिख रही थी, एक आंख, इसी प्रकार से अपने आप को जानने के लिए स्वयं शरीर को भी चेतना हटाना पड़ेगा और सुरती को एकाकार करना पड़ेगा और सुरती को शब्द में जोड़ना पड़ेगा। और ये गुरु का भेद, इस सुरती को कहाँ टिकाना है, शब्द का निवास कहाँ है, ये इसी के लिए कहा धर्मदास तो लाख दुआई सार शब्द बाहर नहीं जाई। जब तक अगर किसी को पता नहीं है कि फला वस्तु वहाँ रखी है, जिसके लिए कहा वस्तु कहाँ खोजे कहाँ किसी विधि आवे हाथ, वस्तु तब पाइयो जब भेदी लीजो हाथ। वो जो भेद है शब्द का वो वंश 42 में है। और जब तक कोई भी साधक वंश 42 की शरण में नहीं जाएगा, उनसे नामदान नहीं लेगा, जब कबीर साहब इस धरातल पे आए तो वो पान जो सत्य पुरुष के यहाँ से पान बीड़ा लेके आए, वो पान बीड़ा एक टिकट है। जिस प्रकार से हवाई जहाज में भी बगैर टिकट के बैठोगे तो उतार देगा, ट्रेन में भी कोई बगैर टिकट, बस में भी तो वो टिकट दिया जाता है, पान परवाना अंक होता है। पान परवाने में वो एक अंक लिख के देते हैं, जिसने वो पान परवाना पा लिया उसके शब्द वो प्रकट होगा, शब्द तो जो वो प्रकट होता है। जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो धर्मदास जी के पंथ से ही लें। जो भी दीक्षा लेना चाहता है, वर्तमान में प्रकाश मुनि साहब है, अब जो है उदित मुनि साहब गद्दी आसीन होंगे, नाम दीक्षा किसी से भी लो, चाहे वो उस गद्दी पे बालक हो। वंश के बारे में कबीर साहब ने क्या बोला है? वंश के बारे में, वंश हमारा अंश है, अंश ही रूप हमार, या में दो कर मान है पड़े 84 धार। अच्छा, वंश के लिए कहा कि ये मेरा अंश है और जो वो उनका अंश है, ये मतलब उनने एक ऐसी वाणी बोली है कि वंश हमारा अंश है, अंश ही रूप हमार, या में दो कर मान है पड़े 84 धार। जब हम साहेब को बंदगी करते हैं तो साथ में धर्मदास जी को भी बंदगी करो, है साहेब धनी धर्मदास साहेब बंदी। तो जो नए साधक हैं उनको वंश में ही दीक्षा लेना चाहिए। साधक है जो वास्तव में सच्चा ज्ञान या अपने को मुक्त करना चाहता है तो उसे वंश से गद्दी लेना चाहिए। कबीर साहब ने 12 पंथों का वर्णन किया है। 12 पंथों का वर्णन क्या, उनने 12 पंथ का तो उनने आशीर्वाद दे दिया नहीं काल को, और काल चला रहा। अच्छा भाई, जब इस पृथ्वी पे धरातल पे आए तो काल निरंजन
मिल गया। और बड़ी प्रार्थना करके, बहुत लंबा चौड़ा दृष्टांत है, तो उसने, वो दयालु थे और दयालु तो झट दया कर देते हैं। आप ही मेरे परमात्मा हो, आपने ही मुझे जो है 70 चौकड़ी रात दिया, दया करो और ये करो। इस प्रकार से उसने जो है ये 12 पंथ का वरदान ले लिया और 12 पंथ का वरदान दे दिया उसको। और भाई सार शब्द तो बगैर वंश के कहीं है नहीं, चाहे कोई कितना भी वो ढूंढी पीटे, कहीं नहीं है। सब जीवों को उलझा रहे हैं। तो वंश छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर वंश छोड़ के जाएगा तो उलझेगा भाई, रोक तो किसी को कोई सकता नहीं है। इसका वर्णन स्वयं कबीर साहब ने किया है। आप जो है कबीर साहब ने भी वर्णन किया है। आप कबीर सागर में भी देख लो, हर जगह धर्मदास जी का नाम आता है। सारा ज्ञान धर्मदास जी को दिया है। भाई जिसको ज्ञान दिया है, जिसको अधिकार दिया है, धर्मदास जी को दिया है। सीधी सरल बात ये है कि सरल बात है कि वंश छोड़कर मुक्ति नहीं है। जिसको भटकना वो भटकेगा, अपन को किसको रोक सकते हैं। वंश छोड़कर मुक्ति नहीं है, मतलब छोड़ के मुक्ति नहीं है। साहेब बंदगी सत्य नाम।